दोस्तों, आज जो मैं बात करने वाला हूं ना, अगर आपने दिल से सुन ली तो मैं गारंटी देता हूं आपकी सोच बदल जाएगी। और अगर सोच बदल गई तो आपकी जिंदगी को बदलने से कोई भी रोक नहीं सकता। लेकिन एक शर्त है, बस लास्ट तक वीडियो में बने रहना, क्योंकि आज का टॉपिक सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये आपके सपनों का ताला खोलने वाली चाबी है। और वो शब्द है बिलीव इन योर सेल्फ। खुद पर भरोसा करना सीखो। मैं आपको एक बात क्लियर बोलना चाहता हूं, दुनिया में सबसे बड़ा धोखा और कोई नहीं देता, हम खुद देते हैं अपने आप को। जब हम अपनी ताकत को कम समझते हैं, जब हम सोचते हैं मुझसे नहीं होगा, लेकिन हम उस टाइम अपने ही दिल की आवाज को दबा देते हैं। लेकिन दोस्त, जिस दिन तुमने अपने आप को हाँ बोलना सीख लिया, उस दिन दुनिया की सारी ना अपने आप चुप हो जाएगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे वो रियल मोटिवेशनल वीडियो जो आपके अंदर की आग को जगाएंगे और आपको अपना बेस्ट वर्जन बनने का रास्ता दिखाएंगे। कहानी नंबर 1। इस कहानी का टाइटल है एक छोटे से शहर का लड़का और उसका बड़ा सपना। राघव एक छोटे से शहर का लड़का था। राघव का बैकग्राउंड मिडिल क्लास। फादर एक छोटी दुकान चलाते थे, इनकम बस घर चलाने लायक थी। घर के लोग कहते थे, पढ़ाई लिखाई बस नॉर्मल सी कर ले, नौकरी लग जाए हमारे लिए, यही बहुत है। लेकिन राघव के सपने बड़े थे। उसने सोचा मैं इंजीनियर बनूंगा, आईआईटी करूंगा। पर प्रॉब्लम ये थी कि उसके स्कूल में टीचर्स एवरेज थे। राघव के लिए कोचिंग अफोर्ड करना मुश्किल था और सबको लगता था कि राघव के बस का नहीं है। शुरुआत में राघव भी हिल गया। सोचा शायद लोग सही कह रहे हैं। पर एक दिन उसने डिसाइड किया, मैं सबको प्रूव करने के लिए नहीं, मैं खुद को प्रूव करने के लिए मेहनत करूंगा। मुझे बस अपने आप पर बिलीव करना है। उसने एक प्लान बनाया। राघव सुबह 5 बजे उठता, 2 घंटे सेल्फ स्टडी करता, स्कूल के बाद दुकान पर फादर की हेल्प करना, फिर शाम को 6 बजे से रात के 12 बजे तक पढ़ना स्टार्ट कर दिया। शुरू शुरू में बहुत मुश्किल हुआ, नींद आती थी, दोस्त भी मजाक बनाते थे, लेकिन उसने अपने रूम की वॉल पर बड़ा सा लिखा, बिलीव इन योर सेल्फ। हर दिन जब भी थक जाता उस लाइन को पढ़ता और अपने आप से कहता, राघव तू कर लेगा। 1 साल तक उसने बाहर घूमना लगभग छोड़ दिया, सोशल मीडिया छोड़ दिया, मोबाइल सिर्फ स्टडी के लिए यूज किया। एग्जाम के दिन आए, लोग कहते थे, तेरे जैसा लड़का आईआईटी मतलब इम्पॉसिबल। राघव का रिजल्ट आया। राघव ने देखा कि उसने आईआईटी क्रैक कर लिया। पूरे शहर में उसका नाम रोशन हो गया। दोस्तों, सोचो, क्या मिरेकल हुआ था? क्या उसके पास कोचिंग थी? नहीं। क्या उसके पास एक्स्ट्रा पैसे थे? नहीं। क्या उसके पास सपोर्ट सिस्टम था? नहीं। बस राघव के पास एक ही चीज थी, उसका बिलीव, उसका अपने ऊपर भरोसा। देखो, तुम्हें अपने ऊपर ट्रस्ट करना है तो दुनिया के लाख ऑब्स्टेकल्स भी तुम्हें रोक नहीं सकते। कहानी नंबर 2। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे स्टेज पर बोलने से डर लगता था। अंजलि नाम की एक लाटी एज की थी। अंजलि बहुत इंटेलिजेंट थी, पढ़ाई में अच्छी थी, पर एक प्रॉब्लम थी। जब भी स्टेज पर बुलाया जाता उसे स्टेज पर आने से डर लगता था। उसकी आवाज़ कांप जाती, हाथ पसीने से भर जाते। लोग इस बात को देखकर हंसने लगते थे। क्लासमेट भी अंजलि का मजाक बनाते, अरे तू तो कभी पब्लिक स्पीकिंग कर ही नहीं सकती। एक दिन स्कूल में एनुअल फंक्शन था। टीचर्स ने उसे छोटी सी स्पीच देने के लिए बोला, पर अंजलि रो पड़ी, मुझसे नहीं होगा। उस दिन उसकी एक दोस्त ने कहा, अंजलि, अगर तू खुद ही सोच लेगी कि तू नहीं कर सकती तो दुनिया तुझे कभी करने ही नहीं देगी। एक बार बस अपने आप पे बिलीव करके देख। अंजलि ने उसकी बात पर ट्रस्ट करना स्टार्ट कर दिया। उसने डिसाइड किया, मैं प्रैक्टिस करूंगी। अब अंजलि रोज रात को मिरर के सामने खड़ी होकर 5 मिनट बोलने की प्रैक्टिस करने लगी। पहले दिन अंजलि के साथ वही हुआ जो स्टेज का नाम सुनकर होता था, यानी हाथ पैर फूल जाना। फिर अंजलि ने दूसरे दिन प्रैक्टिस की, वो थोड़ी बेटर थी। फिर तीसरे दिन और बेटर, उसने अपना मोबाइल कैमरा ऑन किया और खुद को रिकॉर्ड करने लगी। खुद की गलती देखकर इम्प्रूव करने लगी। लगभग 6 महीने तक ये प्रैक्टिस चली। फिर एक दिन स्कूल में डिबेट कंपटीशन हुआ। टीचर्स शॉक्ड हो गए।
जो लड़की कभी 2 लाइन नहीं बोल पाती थी, उसने 5 मिनट तक कॉन्फिडेंस से स्पीच दे दी और प्राइज़ भी जीत लिया। आज वही अंजलि एक मोटिवेशनल स्पीकर बन चुकी है, कॉलेज में ऊंचे लेवल तक पहुंच गई। जरा सोचो, क्या चेंज आया था? क्या अचानक उसके अंदर कोई टैलेंट आ गया? नहीं, अंजलि के अंदर बस एक ही चेंज था। उसने एक दिन खुद को कहा, बिलीव इन योरसेल्फ। अंजलि, तू कर सकती है। दोस्तों, अब सुनो एक और कहानी उस इंसान की जिसने अपने पूरे मोहल्ले, पूरे शहर, यहाँ तक कि पूरे देश को चौंका दिया। नाम था अर्जुन। बचपन से ही उसे क्रिकेट खेलने का शौक था। वो बैट उठाता और गली में खेलने लगता, लेकिन उसके पापा कहते, बेटा, ये सब टाइम पास है, इससे करियर नहीं बनता, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। लेकिन अर्जुन का दिल कहता था, नहीं, मुझे क्रिकेटर ही बनना है। प्रॉब्लम ये थी कि उसके पास ना अच्छे जूते थे और ना ही अच्छी किट थी, ना प्रैक्टिस के लिए सही ग्राउंड। वो टूटे हुए बैट से खेलता, पुराने बॉल से प्रैक्टिस करता। ये सब देखकर लोग अर्जुन पर हंसते थे। अरे, तू इंडिया के लिए खेलेगा? जा, पहले अपने घर का हाल देख। दोस्तों, शुरुआत में अर्जुन भी टूट जाता, लेकिन हर बार उसके कानों में सिर्फ एक शब्द गूंजता, बिलीव इन योरसेल्फ। उसने सोचा, अगर सच में मुझे क्रिकेट खेलना है तो लोगों के ताने सुनना ये सब छोड़कर मैं बहाने बनाना बंद करूंगा और मैं आज से 2 गुनी मेहनत करूंगा। सुबह 4 बजे उठकर पार्क में दौड़ने जाता, फिटनेस पर काम करता, दिन में 6 से 7 घंटे प्रैक्टिस करता, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, हर चीज खुद से सीखता। अर्जुन के पास कोचिंग करने के पैसे भी नहीं थे, तो अर्जुन यूट्यूब पर वीडियो देख देख कर अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। एक दिन अर्जुन लोकल टूर्नामेंट में खेला और उसने 100 रन ठोक दिए। ये सब देखकर लोग दंग रह गए। एक दूसरे से कहते, ये वही अर्जुन है जो गली में खेलता था। उसके बाद सिलेक्शन हुआ डिस्ट्रिक्ट लेवल में, फिर स्टेट लेवल में, और फिर एक दिन नेशनल कैंप में नाम आ गया। मीडिया तक ने लिखा, गरीब परिवार का बेटा जिसने बिलीव करके अपने सपनों को हकीकत बना दिया। दोस्तों, सोचो, अगर अर्जुन दूसरों की बातें मान लेता, तेरे बस का नहीं है, पढ़ाई कर, ये सब टाइम पास है, तो क्या आज अर्जुन यहाँ तक पहुँचता? नहीं, वो रुक जाता, वहीं हार मान लेता। पर उसने सिर्फ एक चीज़ पकड़ी, बिलीव इन योरसेल्फ, और यही बिलीव उसकी मेहनत को दिशा देता गया। कहानी नंबर 3, एक ऐसा बिजनेसमैन जिसने अपने आप को जीरो से हीरो बनाया। अब सुनो एक और ज़बरदस्त कहानी। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी ज़िंदगी बिल्कुल ज़ीरो से शुरू की। नाम था मनोज, गांव से ताल्लुक़ रखता था। घर में इतने पैसे नहीं थे कि सही से पढ़ाई हो सके। 10वीं क्लास के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी और छोटे मोटे काम करने लगा, कभी वेटर, कभी डिलीवरी बॉय, कभी मजदूरी। लेकिन उसके अंदर एक सपना पल रहा था, एक दिन मैं खुद का बिजनेस करूंगा, मैं मालिक बनूंगा। लोग मजाक उड़ाते, अरे तुझसे बिजनेस नहीं होगा, बस तू मजदूरी ही करेगा, तू तो पढ़ा लिखा भी नहीं है। मनोज मुस्कुरा देता, लेकिन अंदर से मनोज हर बार और मजबूत हो जाता। उसने चाय का छोटा सा ठेला लगाया। शुरुआत में डेली मुश्किल से 200 से 300 रुपए कमा पाता। कभी बारिश आती तो मनोज का पूरा दिन खाली जाता, कभी पुलिस वाले हटा देते, कभी हफ्ता वसूल करने वाले पैसे मांग लेते। पर मनोज ने हार नहीं मानी। उसने हर ग्राहक को एक मुस्कान के साथ सर्विस देना शुरू किया। धीरे धीरे उसके ठेले पर भीड़ बढ़ने लगी। लोग कहते थे, मनोज की चाय सबसे अलग है, साफ सफाई के साथ बनाता है। उसने थोड़े थोड़े पैसे बचाना स्टार्ट कर दिए। 1 साल बाद दूसरा ठेला लगाया, 2 साल बाद एक छोटी सी दुकान खोली, 10 साल बाद उसी मनोज के 50 से ज्यादा कैफे एक चेन की तरह पूरे शहर में फैल चुके थे। आज मनोज का टर्नओवर करोड़ों में है। लोग उसे बिजनेस आइकॉन कहते हैं। लेकिन जब उससे पूछा गया, मनोज इतना सब कैसे कर लिया, तो उसने भी सिर्फ यही बात कही, भाई मैंने बस एक चीज सीखी थी, बिलीव इन योरसेल्फ। जब पूरा शहर कह रहा था नहीं होगा, मैंने खुद से कहा होगा। दोस्तों, ये कहानियां हमें क्या सिखाती हैं कि पैसा, टैलेंट, सोर्स, ये सब बाद में आते हैं। सबसे पहले जो चीज चाहिए वो है खुद पर भरोसा, यानी बिलीव।
अगर अर्जुन ने दूसरों की सुनी होती तो वो क्रिकेट छोड़ देता। अगर मनोज ने मजाक को सच मान लिया होता तो वो ठेले से कभी आगे नहीं बढ़ पाता। तो याद रखो, दुनिया तुम्हें लाख बार ना बोलेगी, लेकिन तुम्हें एक बार अपने दिल से हाँ बोलनी है। दोस्तों, अभी तक हमने 4 जबरदस्त कहानियां सुनी। राघव, अंजलि, अर्जुन और मनोज की। हर कहानी में एक ही कॉमन पॉइंट था, बिलीव इन योर सेल्फ। अब सवाल ये है कि प्रैक्टिकली रियल लाइफ में हम अपने अंदर ये बिलीव कैसे लाएं? क्योंकि बोलना आसान है, बिलीव इन योर सेल्फ, लेकिन जब जिंदगी सामने खड़ी होकर थप्पड़ मारती है तब खुद पर भरोसा बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। तो आज मैं आपको 4 सिंपल और पावरफुल स्टेप्स बताऊंगा, जिन्हें अगर आपने अपनी लाइफ में अप्लाई किया तो आप भी धीरे धीरे खुद पर बिलीव करना सीख जाओगे। स्टेप नंबर 1। दोस्तों, सेल्फ बिलीफ अचानक से नहीं आता, ये छोटे छोटे स्टेप्स से बिल्ड होता है। जैसे आपने डिसाइड किया कि मैं रोज सुबह 5 बजे उठूंगा और आप उठ गए। ये छोटी सी जीत आपको अंदर से मजबूत करती है। फिर आपने टारगेट रखा, रोज 30 मिनट पढ़ूंगा, और आपने किया। ये एक और छोटी सी जीत आपको मिली। धीरे धीरे आपका दिमाग सीखता है, मैं जो बोलता हूँ वो कर सकता हूँ, और यही बिलीव की पहली सीढ़ी होती है। स्टेप नंबर 2, नेगेटिव लोगों से दूरी बनाओ। याद रखो, आसपास के लोग आपके बिलीफ को या तो स्ट्रांग करेंगे या तो तोड़ देंगे। अगर आप हर दिन उन लोगों के साथ रहोगे जो कहते हैं तेरे बस का नहीं है, ये मुश्किल है, ये बेवकूफ़ी है, तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी वही मान लेगा। लेकिन अगर आप उन लोगों के साथ रहोगे जो आपको पुश करते हैं, स्ट्रोंग बनाते हैं, तो आपके अंदर बिलीफ और कॉन्फिडेंस अपने आप बरस जाएगा। इसलिए अपने सर्कल को वाइजली चूज करो। स्टेप नंबर 3, अपने फेलियर्स को सीखने का टूल मानो। दोस्तों, सेल्फ बिलीफ सबसे ज़्यादा तब टूटता है जब हम फेल होते हैं। लोग हंसते हैं, कहते हैं देखा नहीं हुआ, और हम खुद भी मान लेते हैं शायद मैं ही कुछ करने के लायक नहीं हूं। लेकिन सच ये है, फेलियर मतलब तुम अभी हारे नहीं हो। फेलियर मतलब तुम्हें नया तरीका सीखने का मौका मिला। अगर थॉमस एडिसन हर बार फेल होने पर हार मान लेते तो आज दुनिया में बल्ब नहीं होता। उन्हें 1000 बार फेल किया गया, लेकिन हर बार बोले ये फेलियर नहीं है, ये 1000 तरीके हैं जो काम नहीं करते। तो याद रखो, जब भी आप फेल हो, खुद से बोलो ये मेरी कहानी का एंड नहीं है, ये मेरी कहानी का एक चैप्टर है। स्टेप नंबर 4, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करो। दोस्तों, क्या आपको पता है, सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं होता, सबसे बड़ा दुश्मन हमारे अंदर होता है, और वो है आपकी खुद की आवाज़। वही आवाज़ जो हमसे बार बार कहती है तू बेकार है, तू कभी नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप उस आवाज़ को चेंज करना सीख गए तो ज़िंदगी बदल जाएगी। अब आपको क्या करना है, हर दिन खुद को आईने में देखो और बोलो मैं कर सकता हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा। धीरे धीरे दिमाग इन सब चीज़ों को सच मानने लगेगा। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितनी बार आपने अपने ड्रीम्स को छोड़ दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने कहा ये इम्पॉसिबल है? कितनी बार आपने खुद को पीछे खींच लिया क्योंकि इस बात का डर था लोग क्या कहेंगे? कितनी बार आपने खुद पर डाउट किया और वही डाउट आपकी जीत छीन ले गया? लेकिन आज, अभी, इस पल अपनी सोच बदलो। दुनिया को एक बार दिखाओ कि तुम कौन हो। अपने सपनों को दोबारा जगाओ और खुद से बोलो बिलीव इन योर सेल्फ। क्योंकि अगर मैं खुद पर भरोसा नहीं करूंगा तो दुनिया भी मुझ पर भरोसा नहीं करेगी। दोस्तों, याद रखो, एक छोटे शहर का लड़का राघव, उसने बिलीव करके आईआईटी क्रैक किया। एक डरपोक लड़की अंजलि, उसने बिलीव करके स्टेज पर जीत हासिल की। एक गरीब क्रिकेटर अर्जुन, उसने बिलीव करके नेशनल लेवल तक पहुंच गया। और मनोज, जिसने बिलीव करके चाय के ठेले से करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर दिया। तो अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? क्या आपके पास 2 हाथ नहीं है? क्या आपके पास एक दिमाग नहीं है? क्या आपके पास एक दिल नहीं है? सब है, फर्क सिर्फ इतना है कि आपको खुद पर बिलीव करना सीखना है। और जब आप बिलीव करोगे तब आप
वो करोगे जो आज तक इम्पॉसिबल लगता था, क्योंकि ज़िंदगी में असली मैजिक तब शुरू होता है जब आप खुद को हाँ बोलते हो। तो दोस्तों, अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची, अगर आपको भी लगता है कि अब वक्त है खुद पर बिलीव करने का, तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो, मैं अपने आप पर विश्वास करता हूँ। और अगर अभी तक आपने अपने चैनल पीडिया स्क्रिप्ट को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी कर लो, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी रियल मोटिवेशन कहानियाँ और डीप बातें जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। तो हमारे चैनल से जुड़े रहो और याद रखो, कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ। दिस इज पीडिया स्क्रिप्ट। बाय बाय, टेक केयर इन योर सेल्फ एंड थैंक यू